गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमें वो एंगल फाइंड करना है जो उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल को भी इक्वल है। तो यहाँ पर हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल यानी कि टू एंगल का सम 90 डिग्री होता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास वो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है वो भी हमें नहीं पता है, और जो एंगल्स है दोनों एंगल्स का मेजरमेंट हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो चलो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, लेट द एंगल बी एक्स। तो यहाँ पर वन एंगल एक्स है वो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, और जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो भी यहाँ पर एक्स है। तो यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज ऑल्सो एक्स डिग्री। अब यहाँ पर हमें जो एंगल हमने एज्यूम किया है वो एक्स डिग्री है, और उसका जो हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल मिलता है वो भी इक्वल मिलता है, इसलिए हमें उसे भी एक्स एज्यूम यहाँ पर कर दिया। और जब हम टू कॉम्प्लीमेंट एंगल का टोटल करते हैं तो वो 90 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू 90। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए 2 को रिमूव करने के लिए हमें 2 से दोनों साइड हम डिवाइड करते हैं, इसलिए 2 कट, यानी कि x इज इक्वल टू 245 90, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर हमें 45 डिग्री मिलती है। ओके, तो 10 द एंगल इज 45 डिग्री एंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस सब को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के जैसा ही यहाँ पर हमें पेज नंबर 95 पेज नंबर पर हमें एग्जाम्पल 3 दिया गया है, वो भी स्टोरी सम है जो हम क्वेश्चन 4 के रिलेटेड सम है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ही मैं उसको सिखा देता हूँ। द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंटरी एंगल इज 12 डिग्री। तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंटरी एंगल दिया गया है। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल यानी जिस टू एंगल का टोटल 90 डिग्री होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कहते हैं। और द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, जो टू कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स यहाँ पर दिए गए हैं उसका डिफरेंस 12 है, यानी कि एक सपोज हम स्मॉलर एंगल x एज्यूम करते हैं तो जो अदर एंगल्स है वो अदर एंगल्स उससे 12 बड़ा है, यानी कि x प्लस 12 है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम रिटर्न कर लेते हैं, लेट द स्मॉलर एंगल is x and the other angle is x plus 12। ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी एंगल है, यानी कि x प्लस 12 इज इक्वल टू, इन दोनों का टोटल हम करते हैं तो हमें 90 डिग्री मिलता है। ओके, देयरफॉर x प्लस 12 ब्रैकेट हम यहाँ रिमूव करते हैं तो एडिशन का रिलेशन है, इसलिए x प्लस 12 इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर मिलता है, यानी कि x प्लस एक्स 2x
प्लस 12 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस 12 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव है, इसलिए वो नेगेटिव डिग्री 12 नेगेटिव डिग्री हो जाता है, यानी कि 2x इज इक्वल टू 78 डिग्री। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए हमें 2 को सेपरेट करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए उसे सेपरेट करने के लिए हमें डिवीज़न करना पड़ता है। तो 78 डिवाइडेड 2, तो 2 कट, यानी कि x इज इक्वल टू 239 जा 78। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 39 डिग्री मिलती है, यानी कि स्मॉलर एंगल यहाँ पर हमें 39 डिग्री का मिलता है, और जो अदर एंगल है वो अदर एंगल हमें 39 प्लस 12 डिग्री का मिलता है। तो 10 द स्मॉलर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल x is equal to 39 degree and the other complementary एंगल x प्लस 12, यानी कि 39 प्लस 12, यानी कि 151 डिग्री यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, तो इस तरीके से हमें इस सम को यहाँ पर सॉल्व करना था। ओके।